जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज लोकेशन चेंज लग रहा होगा आपको। बहुत दिन सोचा कि चलो बैठ के पढ़ाते हैं, बैठ के बताते हैं, तो आज घूम के ही बता देते हैं लोगों को। तो इस वजह से लोकेशन चेंज कर लिया। ये आप देख रहे होंगे, इधर पूरा खेत है चारों तरफ। तो खैर ये गांव है, इस वजह से खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अब महंगाई क्या होता है? ठेठ भाषा में तो महंगाई कहते हैं, लेकिन अगर हिंदी में हम बात करें, प्योर हिंदी में, तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ये इस शब्द से तो रूबरू होंगे बहुत लोग, होंगे बहुत लोग जानते होंगे कि क्या होता है इन्फ्लेशन, किसको कहा जाता है मुद्रास्फीति, किसको कहते हैं महंगाई। लेकिन इसको समझते बहुत कम लोग होंगे कि ये आपके लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से आपके लाइफ में ये प्रभावित आपको करता है। देखिए होता क्या है, अब ये तीन तरह का बहुत सारा टेक्निकल है, इसको हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत टेक्निकल रूप से इन्फ्लेशन को समझना होता है। अगर आप बात करेंगे तो मुख्यतः तीन तरीके से इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है दुनिया के किसी भी देश में। एक होता है जिसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा होता है वेजेज पुश। अब ये तीनों है क्या, कहिएगा, बड़ा टेक्निकल शब्द है ये सब। तो पहला आपको बताते हैं कि डिमांड पुल क्या होता है। डिमांड पुल मतलब किसी भी सामान का मांग बढ़ जाना। अगर किसी सामान का मांग बढ़ जाए तो उसको भी इन्फ्लेशन ही कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं प्याज का। बहुत बार प्याज का रेट बढ़ गया है। कारण क्या होता है कि मार्केट में, बाज़ार में प्याज कम आया। अब चाहे वो कारण उपज कम हो या काला बाजारी हो जाए या किसी भी कारण से अगर उसका मार्केट में आया ही कम और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब मांग बढ़ गया प्याज का, तो क्या होगा कि उसका रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट में ज़्यादा आ जाए सामान और ख़रीदने वाले कम हो जाए, तो फिर डिफ्लेशन हो जाएगा। खैर वो कोई और टॉपिक है, वो दूसरे में मैं समझा दूंगा। आज का टॉपिक ही हमारा इन्फ्लेशन, तो आज इन्फ्लेशन ही हम समझाएंगे आपको। तो आपने समझा कि जैसे प्याज अगर है मार्केट में और प्याज का रेट ही बढ़ गया अचानक से, तो फिर ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा ताकि जितने लोग खरीद सकते हैं खरीदें, या ख़रीदें तो ज़्यादा खरीदें। आप देख सकते हैं गैस का रेट आज कहाँ पहुँच गया, या कुछ दिन पहले सरसों तेल का रेट 200-250 रुपये किलो पहुँच गया था, लीटर पहुँच गया था। तो कैसे पहुँच गया था? वही हुआ था कि हमारे यहाँ था ही कम वो सामान। अब सरसों तेल कम था और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हर घर में होता है। तो इस वजह से उसका रेट बढ़ता चला गया और महंगाई बढ़ गया। हम लोग न्यूज़ चैनल पे और अलग अलग जगह सुन रहे होंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग जनित मुद्रास्फीति, महंगाई की डिमांड बढ़ गया। दूसरा क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? ये वो होता है जैसे कोई सामान ही बना रहे हैं और उसका कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रहा है। अब बनाने में ही अगर महंगा हो रहा है सामान, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका तो प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। अब कोई सामान बना रहा है, जैसे कोई एक जींस बन रहा है या कोई भी आवश्यक चीज़ अगर बन रही है, जैसे सरसों तेल की ही बात करें, अगर वो बनाने में उनके पास स्टाफ है, स्टाफिंग का खर्चा, अलग अलग खर्च है, तो अगर उनको बनाने में ही 120 रुपया कॉस्ट आ रहा है, तो प्रॉफिट रख के तो 140 रुपया में देंगे, तो उसका रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो एक दूसरा ये हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कॉस्ट पुश, यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा, बनाने में खर्च आ जाएगा, तो फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। तीसरा होता है वेजेज पुश, यानी कि मान लीजिए कि सैलरी बढ़ गई। अब लोगों का अगर सैलरी ही बढ़ जाएगा, तो फिर सैलरी, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस। प्राइवेट जॉब में भी हर साल उनका इंक्रीमेंट लग जाता है और सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी अगर बढ़ेगा तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे उसको। अब मार्केट में खर्च करेंगे तो फिर वहीं पे आके आ जाएगा वापस कि डिमांड वाले जगह पे, कि आप चूँकि आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप खर्च ज़्यादा कीजिएगा, तो डिमांड मार्केट में आएगा और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये तीन तरीका था, ये तीनों मैंने कोशिश किया आसान भाषा में आपको समझाने का। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, चाहे वो बिल्कुल आम आदमी हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, वो बिल्कुल आसानी से समझ सकता है कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। अब ये इन्फ्लेशन आपके सेविंग को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इसको लेकर के एक और वीडियो में बनाऊँगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। हमारा जो ये इन्फ्लेशन बढ़ता है और हम जो जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट के रूप में या किसी भी रूप में, तो उसको कैसे, किस तरीके से प्रभावित करता है, ये समझ में आ जाएगा अगले वीडियो में। वैसे ये इनिशिएटिव कैसा लगा आप बताइएगा। कमेंट में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कम से कम 4 लोगों के साथ। ये फार्मूला याद रखिएगा।
कुछ लोगों के साथ शेयर करके, और फिर जो भी सवाल हो वो कमेंट में आप लिखिए और उसमें फिर पूछिए। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ना समझ में आया हो आप बोलिए, फिर से एक वीडियो बना करके मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको फिर समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, चलिए तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।